आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने मोबीक्विक ज़िप के बैलेंस को खाता बुक भारत पे, पेटीएम या फिर एयरटेल मनी के क्यूआर कोड पर सेंड करके हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, अपने मोबीक्विक ज़िप बैलेंस को बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबीक्विक ऐप को इस तरीके से हमें ओपन कर लेना है। मोबीक्विक ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे मोबीक्विक के ऐप में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइज यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है मोबीक्विक बैलेंस, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर मुझे मोबीक्विक की तरफ से 30,000 रुपये की ज़िप पे लेटर की लिमिट मिली हुई है। तो यहाँ पर ज़िप बैलेंस में मेरा टोटल 30,000 रुपये का बैलेंस शो हो रहा है। और गाइज यहाँ पर नीचे की साइड मेरा मैन वॉलेट बैलेंस शो हो रहा है जो कि 100 रुपये है। तो गाइज देखिए, इस वीडियो में आपको ज़िप बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के दो तरीके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें चार्ज लगेगा, और जो दूसरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस मेथड में 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लगेगा। विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज हम अपने ज़िप बैलेंस को इजीली हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले मेथड की बात करते हैं। तो होम ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है, ऑल सर्विसेज ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है, ऊपर की साइड हमें चले जाना और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड जोन की कैटेगरी में हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड, बिल पेमेंट, पे रेंट, एड मनी टू वॉलेट और कार्ड टू बैंक ट्रांसफर। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट, हमें सिंपली पेरेंट वाले ऑप्शन पर इस तरीके से हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी बैंक अकाउंट सेव हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कितने बैलेंस को ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज लगता है। तो मेरे बैंक अकाउंट यहाँ पर सेव है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट को भी फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू विद ज़िप कार्ड। तो गाइस देखिए, ये जो पेरेंट वाला ऑप्शन होता है, इस पेरेंट वाले ऑप्शन के थ्रू हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को भी बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं और ज़िप के बैलेंस को भी हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बस उसमें हमें थोड़ी प्रोसेसिंग फीस पे करनी होती है। तो गाइस देखिए, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये अगर हम ट्रांसफर करते हैं अपने ज़िप से बैंक में, तो 100 रुपये के अमाउंट पर 2.36% की यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लग रही है, जो कि गाइस 100 रुपये के अमाउंट पर 2 रुपये 36 पैसे का यहाँ पर चार्ज लग रहा है। अब गाइस अगर हम 1000 करते हैं तो 1000 रुपये पर 23 रुपये 60 पैसे की यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लग रही है। 10,000 अगर हम सेंड करते हैं ज़िप से बैंक में तो 236 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लग रही है। और अगर हम यहाँ पर 50,000 करते हैं तो 50,000 रुपये के अमाउंट पर 1,180, 49,999 रुपये तक के अमाउंट पर कोई भी पैन कार्ड नहीं देना होता है। नहीं, उसके ऊपर अगर हम करेंगे तो पैन कार्ड का नंबर हमें देना होता है। तो इस अमाउंट को हम कट कर देते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए 10,000 रुपये का मैंने अमाउंट एंटर कर दिया है, जिस पर प्रोसेसिंग फीस लग रही है 236। अगर हम यहाँ पर कैशबैक लेना चाहते हैं, अगर हमें हमारे मोबीक्विक के अकाउंट में कोई ऑफर शो कर रहा है, तो हमें यहाँ पर अप्लाई या कूपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और हमें 3 कूपन कोड देखने को मिल जाएंगे, रेंट 500, रेंट 100 और रेंट 150। तो गाइस यहाँ पर हमें इस प्रोमो कोड को अप्लाई करने पर 2% का सुपर कैश मिलेगा, 500 रुपये तक का सुपर कैश मिलेगा, इसमें 1% का कैशबैक मिलेगा और इसमें 150 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा ज़िप से बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने पर। अब गाइस अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा पे लेटर का ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो रहा है और हमारी लिमिट भी शो हो रही है 30,000 रुपये की। तो गाइस 30,000 रुपये में से यहाँ पर 10,236 रुपये कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे और 10,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिस बैंक अकाउंट की हमने डिटेल फिल करी थी, और 236 रुपये का जो चार्ज है वो लग जाएगा, वो मोबीक्विक को चला जाएगा। और गाइस इसी के साथ साथ अगर हम क्रेडिट कार्ड से करना चाहें तो क्रेडिट कार्ड को भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने क्रेडिट कार्ड से भी हम अपने बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। पे लेटर क्रेडिट कार्ड पर भी सेम ही चार्ज लगता है 2.36% का। अब गाइस चलिए, अब हम आपको इस वीडियो में दूसरा मेथड बताते हैं, हम अपने ज़िप बैलेंस को कैसे बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के कैसे हम अपने ज़िप बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, ज़िप बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इन 4 क्यूआर कोड में से किसी एक क्यूआर कोड की जरूरत हमें पड़ने वाली है, खाता बुक भारत पे, पेटीएम या फिर एयरटेल मनी। तो गाइस हम इन क्यूआर कोड की मदद से हम अपने ज़िप बैलेंस को इजिली हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। और गाइस देखिए, यहाँ पर इन क्यूआर कोड में से आपको जिस भी क्यूआर कोड पर अगर आपको ट्रांसफर करना हो, उस क्यूआर कोड पर आप ट्रांसफर करके ज़िप बैलेंस को डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, जिस भी ऐप पर आपको ट्रस्ट हो। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने पेटीएम ऐप पर अपने ज़िप बैलेंस को मैं ट्रांसफर करके आपको दिखाऊंगा और इस बैलेंस को मैं आपको अपने बैंक अकाउंट में भी लेकर दिखाने वाला हूँ। तो गाइस चलिए, सबसे पहले हम आपको अपने खाता बुक के इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा मोबीक्विक ऐप, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन एनी क्यूआर। तो क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए सिंपली इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना और जो हमारा खाता बुक का क्यूआर कोड है इस तरीके से हमें
हमें उसको स्कैन कर लेना है। यहाँ पर नाम आ जाएगा, जो भी क्यूआर कोड पर जो भी नाम रजिस्टर्ड होगा। अभी यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपये एंटर कर देता हूँ। कंटिन्यू मैंने कर लिया, फिर से कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे यूपीआई बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएंगे और नीचे की साइड जिप पे लेटर का ऑप्शन शो हो रहा है। तो हमारी लिमिट 30,000 रुपये की शो हो रही है। अगर हम खाता बुक के क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो ईजिली हम 10,000 रुपये सेंड करके हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे को रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, पे लेटर में आप जैसा कि देख सकते हो, कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी कन्वीनियंस फीस, कोई भी अदर चार्ज वगैरह नहीं लग रहा है। जबकि अगर हम वॉलेट से अपने क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वॉलेट पर चार्ज लगता है 10,000 रुपये पर 395 रुपये की कन्वीनियंस फीस आप देख सकते हो। लेकिन पे लेटर पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अब गाइस चलिए, अब हम आपको भारत पे क्यूआर कोड को स्कैन करके हम आपको दिखाते हैं। तो स्कैन एनी क्यूआर पर हमें क्लिक कर लेना और क्यूआर कोड को हम इस तरीके से स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है। हम यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो भारत पे के क्यूआर कोड पर भी ये पे लेटर का ऑप्शन शो कर रहा है। इसमें भी कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है। अब गाइस हम आपको एयरटेल मनी के इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें स्कैन एनी क्यूआर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और एयरटेल मनी के इस क्यूआर कोड को हम यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं और अमाउंट एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी एयरटेल मनी के क्यूआर कोड पर भी पे लेटर का ऑप्शन शो कर रहा है। इस पर भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। अब गाइस चलिए, हम आपको अपने पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर जिप बैलेंस को हम आपको ट्रांसफर करके दिखाते हैं लाइव प्रूफ के साथ। तो गाइस देखिए, मेरा जो खुद का पेटीएम का क्यूआर कोड है वो मेरे फोन में भी है। तो चलिए, इसी क्यूआर कोड को हम स्कैन कर लेते हैं अपने मोबिक्विक ऐप से और जिप बैलेंस को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो स्कैन एनी क्यूआर ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना और पेटीएम के इस क्यूआर कोड को हमें स्कैन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की साइड नाम भी शो हो रहा है, हमारा जो भी पेटीएम का रजिस्टर्ड नाम होगा। अब हम यहाँ पर इस फोन को साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे की साइड हमें अमाउंट को एंटर कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं 30,000 रुपए का अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर 30,000 रुपए मैंने फिल करे, कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हो जिप पे लेटर 30,000 रुपए का बैलेंस यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हमारा बैलेंस ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए, कंफर्म पेमेंट ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये बोल रहा है 10,000 रुपीज़। तो गाइस देखिए, हम एक बारी में मैक्सिमम 10,000 रुपए तक सेंड कर सकते हैं जिप से बैंक में। तो चलिए, हम यहाँ पर 10,000 रुपए कर लेते हैं। अमाउंट को हम यहाँ पर एडिट करके 10,000 रुपए कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पे लेटर का ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। तो चलिए, अभी यहाँ पर हमें सिंपली कंफर्म पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कंफर्म पेमेंट करने के बाद जो हमारा 10,000 रुपए का जो हमारा बैलेंस है वो डायरेक्टली हमारे पेटीएम के इस क्यूआर कोड में सेंड हो जाएगा, हमारे पेटीएम के क्यूआर कोड में रिसीव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है। 10,000 रुपए हमने यूज़ कर लिए हैं अपने जिप से और इस तरीके से टिक भी लग चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू पेड 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपए का जो हमारा बैलेंस है वो सक्सेसफुली पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर हमारा सेंड हो चुका है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। और यहाँ पर मोबिक्विक ऐप की तरफ से हमें नोटिफिकेशन भी मिल चुकी है यहाँ पर। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी यूपीआई क्यूआर कोड्स होते हैं, चाहे वो पेटीएम का हो या चाहे कोई भी अदर क्यूआर कोड हो, किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर अगर हम पेमेंट सेंड करते हैं तो क्यूआर कोड का जो हमारा पैसा होता है वो डायरेक्टली हमारे लिंक बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाता है। बिना कुछ किए हमारा पैसा हमारे बैंक में आ जाता है। तो जैसे कि मैंने ये 10,000 रुपए अपने पेटीएम के क्यूआर कोड पर सेंड करे थे, तो ये जो मेरा पैसा है ये भी मेरे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में चला गया है, ट्रांसफर हो चुका है बिना किसी चार्जेस के। तो चलिए, मैं आपको अपने बैंक अकाउंट की पासबुक में दिखाता हूँ। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारा जो बैलेंस है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली आ चुका है। आज की डेट आप यहाँ पर देख लीजिए। और गाइज यहाँ पर पासबुक में हमारा अमाउंट शो कर रहा है 10,000 रुपए का, जो कि मोबिक्विक ऐप की तरफ से हमने रिसीव करा है अपने पेटीएम के क्यूआर कोड के थ्रू बैंक अकाउंट में हमने लिया है। तो गाइज देखिए, इसमें भी कोई भी बैलेंस हमें कट के नहीं मिला है। जितना हमने ट्रांसफर करा था जिप से 10,000 रुपये मैंने ट्रांसफर करा था, तो 10,000 रुपये मुझे रिसीव हुए बैंक में। कोई भी अलग से हमें चार्ज पे करना नहीं पड़ा। अभी गाइज यहाँ पर आप मेरा मोबिक्विक ऐप का जिप बैलेंस देख सकते हो। 20,000 रुपए यहाँ पर रह गया। 30,000 रुपए में से मैंने 10,000 रुपए ट्रांसफर करे थे पेटीएम के क्यूआर कोड के थ्रू बैंक अकाउंट में। तो 20,000 रुपए हमारा जिप का बैलेंस रह गया है। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम क्यूआर कोड पर एक दिन में मैक्सिमम 10,000 रुपए तक हम सेंड कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा ट्रांसफर करना है अपने बैंक में, तो मान लीजिए अगर हमें 30,000 रुपए करना है तो 30,000 रुपए हम 3 दिन में सेंड कर सकते हैं, डेली 10,000 रुपए करके। तो गाइज देखिए, जो मोबिक्विक जिप बैलेंस की फैसिलिटी है तो मुझे काफी अच्छी फैसिलिटी लगी। क्योंकि गाइज देखिए, अगर हमें कैश पैसों की जरूरत हो तो हम जब चाहे जब मर्जी हम अपने जिप बैलेंस को इजीली हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम अपने बैंक अकाउंट से एटीएम कार्ड के थ्रू या फिर चेक से कैश पैसा विड्रॉ हम कर सकते हैं और उस पैसे को किसी भी काम में किसी भी यूज में हम ले सकते हैं। और गाइस महीने की 5 तारीख और 20 तारीख को जिप की पेमेंट करने के बाद दोबारा से हम तुरंत फिर से अपने जिप बैलेंस को फिर से हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगने वाला इस पूरे प्रोसेस में। और गाइस देखिए, अगर हमें कोई क्रेडिट कार्ड मिलता है, उस क्रेडिट कार्ड के
बैलेंस को अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो 1 से लेकर 3% तक का चार्ज लग जाता है। और गाइस देखिए, अगर हम किसी ऐप से या फिर किसी बैंक से अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो सबसे पहले वो 3-4 हज़ार रुपए की प्रोसेसिंग फीस लग जाती है और उसके बाद हमारे लोन के अमाउंट पर 20 से 25% तक का इंटरेस्ट भी लगता है और काफी पेपर वर्क का भी झंझट रहता है। और गाइस देखिए, अगर आपको पेमेंट करने के लिए ये जिप का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखने के बाद जिप बैलेंस आप इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। अगर आपको भी जिप बैलेंस मिला हुआ है तो आप अपने बैंक बैलेंस को ईजिली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं मेरे बताए हुए इस तरीके से, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।